हाँ जी, फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंडा। चैप्टर चल रहा है हम लोगों का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, अभी भी काफी टॉपिक बचे हैं। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। तो उन्हीं में से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं आज हम। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। अब पहले तो आपको ये याद होना चाहिए एप्रोप्रिएशन क्या है। मैं लगभग लगभग हर अपने वीडियो में आपको एप्रोप्रिएशन के बारे में जरूर बताऊं। वापस एक बार रिकॉल करा देता हूँ। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन होते क्या है? वो सभी चीज जो फर्म पार्टनर को देगी कब? जब फर्म प्रॉफिट में होगी। अगर फर्म लॉस में होगी तो नहीं देगी। क्या क्या थी वो चीजें? पार्टनर की सैलरी। पार्टनर को सैलरी सिर्फ तब मिलेगी जब फर्म प्रॉफिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट होगी। पार्टनर का कमीशन तब मिलेगा जब फर्म प्रॉफिट होगी। तो ये सब क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। और दूसरा टर्म क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इससे डिफरेंट है। क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? वो सभी चीजें जो आपको हर हालत में पे करना है, वेदर प्रॉफिट और लॉस। लाइक एम्प्लॉइज की सैलरी। एम्प्लॉय को सैलरी आपको देनी ही पड़ेगी वेदर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। आपको आपके बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा, प्रीमाइसेस का रेंट देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल देना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और क्या डिफरेंस था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कंपलसरी है पे करने, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। और एप्रोप्रिएशन जो होते हैं वो हमेशा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए जाते हैं। ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशंस आपके प्रॉफिट से ज्यादा है, यानी कि लॉस नहीं है, प्रॉफिट में है फॉर्म, यानी कि देना है, सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कमीशन देना है। बट प्रॉब्लम क्या होगी? जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट आ रहा है वो जो नेट प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा है। एग्जांपल लेते हैं, केस वन। दो पार्टनर है ए एंड बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। कैपिटल, ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है 3 लाख रुपीस, बी ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है कितना? 2 लाख रुपीस। डीड में मेंशन है कि पार्टनर्स को सैलरी देना है 50,000 एंड 20,000। ये सैलरी किसकी है? पार्टनर की। और पार्टनर की सैलरी है तो ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन। तो ए को कितना सैलरी देना है? 50,000। बी को कितना सैलरी देना है? 20,000 रुपीस। टोटल एप्रोप्रिएशन का अगर मैं टोटल लगाऊं, तो ये टोटल कुछ बन रहा है 70,000। फर्म को, पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन क्या है? सैलरी। सैलरी का पे करना है कितना? 70,000 रुपीज पे करना है। ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट तो है बट कितना है? सिर्फ 28,000 रुपीज। अब क्या प्रॉब्लम है कि इस 28,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से? ए शायद अपने फेवर में ये बोल रहा होगा कि यार मेरी सैलरी ज्यादा है तो पूरे के पूरे 28,000 रुपए मुझे मिल जाने चाहिए। तो क्या बी को कुछ नहीं मिलेगा? तो बी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए क्या होगा? बी बोल रहा है कि एक काम करो, 20 मेरे को दे दो मेरे सैलरी का, और बचता है 8, वो 8 ए को देके ए को खुश कर दो। ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर बी शायद ये भी सजेस्ट कर रहा है, चलो ठीक है यार, क्यों कंफ्यूजन रखना है, हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने हैं? 1:1। क्यों ना इस 28,000 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 14,000 एंड 14,000। इसमें ए ऑब्जेक्शन करेगा। ए ऑब्जेक्शन क्यों करेगा? ए को सैलरी कितना मिलना था? 50,000। बी को कितना मिलना था? 20,000। प्रॉफिट की कमी की वजह से, इन एडिक्वेट प्रॉफिट होने की वजह से दोनों को कितना मिला? 14 तो ए ऑब्जेक्शन करेगा कि यार मेरी सैलरी 50,000 थी फिर भी मेरे को 14 मिला, और बी की सैलरी 20,000 थी फिर भी उसको 14 मिल गया। तो ये वो सिचुएशन है व्हेन एप्रोप्रिएशंस, ये रहे आपके एप्रोप्रिएशन, आर मोर देन प्रॉफिट। जब एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आपके एप्रोप्रिएशन का टोटल आ रहा है 70,000 और आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 28,000। सीबीएसई में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, और इस बार भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत अच्छे चांसेस हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है। तो अब क्या करें? इस 70,000 आपको देना है, लेकिन अवेलेबल प्रॉफिट है 28,000। 28,000 से ज्यादा आप इनको दे नहीं सकते। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा किया जाए? तो ऐसे कभी भी सिचुएशन हो
तो ए और बी का एप्रोप्रिएशन देख लीजिए पहले कितना है एप्रोप्रिएशन। ए का कितना पे करना है 50,000, बी को कितना पे करना है 20,000। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, आप एप्रोप्रिएशन का रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। एप्रोप्रिएशन का रेशियो फाइंड आउट किया, ये रेशियो आ रहा है 5:2। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो अवेलेबल प्रॉफिट है कितना है फिलहाल 28,000, उसको 5:2 में आप क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब ए को सैलरी, ए को सैलरी देंगे हम, बट कितना देंगे 28,000 में ए का रेशियो आ रहा है 5:2, यानी कि 5/7 आप ए का शेयर कैलकुलेट कर देंगे, जो कि आ गया 20,000 रुपीज। ऐसे ही बी सैलरी, बी को भी सैलरी देंगे बट कंप्लीट नहीं दे सकते हैं, इसलिए अवेलेबल प्रॉफिट का उसका एप्रोप्रिएशन का रेशियो है 2/7, तो 2/7 कैलकुलेट कर देंगे। ये हो गया 8,000। तो आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट था 28,000 वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन याद होगा, नॉमिनल का अकाउंट है, पर्टिकुलर्स देन उसका अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन उसका अमाउंट। स्टार्ट किससे होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल अकाउंट के रिजल्ट से। पीएनएल अकाउंट का रिजल्ट नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट कितना है 28,000। नॉमिनल नेचर है इसलिए क्रेडिट और इनकम एंड गेन। सैलरी देना है, सैलरी फॉर्म पे करेगी पार्टनर्स को, फॉर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट में आते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज सैलरी, जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कहाँ पर, ये आप इसके ऊपर लिख दीजिएगा WN, दैट इज वर्किंग नोट। तो ए का सैलरी कितना आ चुका है 20,000 रुपीज। ऐसे ही आप बी का निकालना चाहें तो बी का भी आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं 8,000 रुपीज। और ये हो गया आपका कंप्लीट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें ही थोड़ा सा और अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो ये एक सिंपल केस लिया था मैंने, एक केस और ले रखा है, वहां पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखते हैं केस सेकंड। अगेन दो पार्टनर ए एंड बी, रेशियो है 1:1, कैपिटल है 3 लाख एंड 2 लाख, सैलरी है 50,000 ए को देनी है, 20,000 रुपीज बी को देनी है, और इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको याद होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है मिलता है, प्रॉफिट नहीं होता नहीं मिलता है। प्रॉफिट अगर इनएडिक्वेट होता है जैसा अभी पिछले वाले केस में हुआ तो एप्रोप्रिएशन के रेशियो में देंगे। ठीक है, देखते हैं ए का, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है 10% पर एनम, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, आप कर सकते हैं। 3 लाख का 10% निकालेंगे 30,000, 2 लाख का 10% निकालेंगे 20,000। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं तो फर्म को ए को क्या देना है, फर्म को ए को देना है 50,000 रुपीज इस बात की, ये देना है उसको सैलरी का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना 30,000। तो ए का टोटल एप्रोप्रिएशन जो बनता है वो बनता है कितना 80,000। ठीक है, सेम एज आप बी का चेक कर लीजिए, बी का कितना आ गया, बी का सैलरी है 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है कितना 20,000, 20 और 20 कितना हो गया 40। यानी कि अगर मैं एप्रोप्रिएशन का टोटल लूं तो ये आ रहा है कुछ 1,20,000, ये हो गया आपका टोटल एप्रोप्रिएशन। तो आपका एप्रोप्रिएशन है 1,20,000, बट क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 60,000 रुपीज। क्या बोलेंगे ऐसी सिचुएशन को, एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ठीक है, तो अब इस अवेलेबल 60,000 को अगर आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 30-30 दे दिया, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्शन आएगा, बोलेगा यार मेरा बनता था 80,000 और मुझे मिला 30,000, बी का बनता था 40,000 उसे भी मिल गया 30,000। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालते हैं। तो आप एप्रोप्रिएशन का रेशियो निकालेंगे,
ए का एप्रोप्रिएशन 80,000, बी का एप्रोप्रिएशन 40,000। 80 और 40 का रेशियो निकाल लीजिए, जो कि आ गया है आपका 2:1। अवेलेबल प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो अब अगर बात करें इज शेयर इन अवेलेबल प्रॉफिट, ए को अवेलेबल प्रॉफिट में कितना शेयर मिलने वाला है। अवेलेबल प्रॉफिट कितना है 60,000। 60,000 का 2/3, 60,000 का जैसे ही आपने 2/3 निकाला, ये आ गया आपका क्या 40,000। सेम एज आप बी का भी निकाल सकते हैं, बीज शेयर इन अवेलेबल प्रॉफिट। अवेलेबल प्रॉफिट 60,000, एप्रोप्रिएशन में बी का शेयर है 1/3, ये आ गया 20,000 रुपीज। आई डोंट थिंक सो यहां तक कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ए का शेयर निकाला है 40,000, इसमें ए को हमें सैलरी भी देना है, इसमें हमें ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। ठीक है, ये जो बी का 20,000 है, इसमें हमें बी को सैलरी भी देना है और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। ऐसी सिचुएशन में आप कितना सैलरी देंगे या कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, उसके लिए क्या करो, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो। ए का सैलरी कितना था 50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30। सैलरी 50, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30। क्या 80 आपके पास अवेलेबल नहीं, ए को देने के लिए सिर्फ 40 है। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकाल लीजिए, क्या आ गया 5:3। तो कुछ मत कीजिए। अब अगर मेरे से कोई पूछे सैलरी, ए सैलरी, ए को आप कितनी सैलरी देने वाले हैं, तो मेरा जवाब होगा ए के लिए टोटल अवेलेबल अमाउंट है 40,000, उसमें सैलरी का शेयर है 5/8। तो मैं ए को सैलरी कितना दे दूंगा 25,000। अब मेरे से कोई पूछे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बताइए, ये लीजिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए के लिए अवेलेबल अमाउंट कितना है 40, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका शेयर आ रहा है 3/8, 15,000। ये उसके 40,000 को हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेम अगर मेरे को बी के लिए कैलकुलेट करना हो, टोटल 20,000 रुपीज अवेलेबल है बी के लिए। बी का सैलरी कितना था, हमने देखा था क्वेश्चन में, बी का सैलरी है 20,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है 20,000। तो सैलरी देना है 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20, टोटल देना 40, बट अवेलेबल कितना है 40, सॉरी 20। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, 20 और 20 का रेशियो निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 1:1। क्या करेंगे, अब बी को आप सैलरी दे देंगे, कितना, बी के लिए अवेलेबल है 20, 20 का सैलरी में शेयर है 1/2, हाफ दे दीजिए, दैट मीन्स 10,000। और सेम एज अगर बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ जाएगा आपका 20,000, अगेन 1/2 ऑफ 10,000। तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना हो तो प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, आप बनाएंगे आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट किससे होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट से, दैट मींस नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट आपने यहाँ दिखा दिया, नेट प्रॉफिट अवेलेबल कितना था 60। इसमें आपने क्या क्या दिया, आपने एक तो दिया इंटरेस्ट, और या पहले सैलरी ले लेते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 2 सैलरी, ए को कितना दिया और बी को कितना दिया, इसके लिए आप ऑलरेडी वर्किंग नोट निकाल लगा चुके। ए का सैलरी दिया है 25, बी को दिया है 10, 25 प्लस 10, सैलरी दे दिया 25,000 प्लस 10,000, ये हो गया आपका 35,000 रुपीज। ऐसे ही अगर मेरे से बात की जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी, ए को कितना देना है एंड बी को कितना देना है। ठीक है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था 15,000 और बी का निकाला था 10,000 रुपीज। 15 और 10, यहाँ दिया 15, यहाँ दिया 10, 15 प्लस 10 हो गया 25, 35 प्लस 25 हो गया आपका 60,000। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट, और ये हो गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कंप्लीट। ठीक है,
टॉपिक था व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ मोर देन प्रॉफिट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप जब वीडियो लें तो पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और देन उसको सॉल्व करके एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। चलो विद सॉल्यूशन ही दे देता हूँ मैं, ताकि आपको एक बार समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8C, एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। ठीक है, जूम कर दिया मैंने, आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन, देन उसका सॉल्यूशन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन के लिए कैलकुलेशन बहुत है, तो कैलकुलेशन उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा है, ये वर्किंग नोट लगा रखा है, तो ये वर्किंग नोट। ठीक है, दोस्तों आज का टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो अगेन आपके पास कमेंट सेक्शन है, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया है वीडियो आपको, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी।